आप में से बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि हम पढ़ते तो खूब है लेकिन हमारी कोई चीज़ें याद नहीं रहती। तो चीज़ें याद करने का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है। आपको बहुत सारी चीज़ ऐसी होगी जो मूवी जब देखते होगे, जब आपको एक एक सीन याद होता है मूवी में कि कहाँ क्या चल रहा है, इसके बाद क्या होने वाला है, आप बल्कि अनुमान लगा लेते हो कि इसके बाद क्या होने वाला है, या वहाँ आपका दिमाग काम करता है। लेकिन जब आप पढ़ते हो तो वहाँ आपका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। ये सबकी एक कॉमन प्रॉब्लम है और इसको हम समझेंगे कि प्रॉब्लम क्यों होती है, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। क्योंकि वो दिक्कत होती है फोकस की। आप फोकस से, इंटरेस्ट से चीज़ें करते हो तो चीज़ें आपको याद रहेगी। आप यदि किसी चीज़ के प्रेशर में आके, जैसे मेरा एग्ज़ाम है, मुझे याद करना ही होगा, इसके याद किए बगैर मेरे मार्क्स नहीं आएंगे, तो वो एक प्रेशर हो जाता है माइंड पे। तो माइंड उन सब चीज़ों को इतना लंबे समय तक याद नहीं कर पाता। जैसे आप देखते होंगे जब आप दोस्तों के बीच में बातें कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोल रहे होते हैं, जल्दी जल्दी आपको याद आ जाता है। लेकिन जब आप पढ़ के आते हो, तो पढ़ के बाहर निकलते हो, तब सोचते हो तो दिमाग को एक बर्डन सा फील होता है कि यार अभी भी यहीं पे भी पढ़ाई करनी है क्या, बस हो गई ना पढ़ाई। तो इस वजह से हम चीज़ों को नेग्लेक्ट कर जाते हैं। इस कारण हमारे को चीज़ें बिल्कुल याद नहीं रहती, बस हम पढ़ते जाते हैं। तो इसका मेन कारण ये होता है कि जो आपका थॉट्स होते हैं वो आपको पढ़ाई को एकदम बोरिंग बनाते हैं कि यार क्या कर रहा है, क्यों पढ़ रहा है तू। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। और हम क्या करते हैं, जैसे हमने पढ़ लिया, रीड हमने कर लिया, हमारी ये होता है कि जैसे कि हमने उसको रीड कर लिया कि हाँ चलो कि हमने चैप्टर 1 रीड कर लिया। चैप्टर 1 रीड करने के बाद हम बाहर आ गए, जैसे कि आप कहीं पे पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ी देर बाहर घूमने आएंगे, तो उसको हम क्या है, रिकॉल नहीं करते, उसको सोचते नहीं कि यार कैसे कैसे मैंने पढ़ा है, कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट थी, ऐसा क्यों हुआ है, उसके बारे में हम विचार नहीं करते। बस पढ़ा, हमारा काम पढ़ने तक ही था, उसके बाद हम उसको याद तक नहीं करते कि मुझे कोई मतलब नहीं है इससे। तो ये हमारी एक गलती होती है, इस वजह से भी हमारे को चीज़ें याद नहीं रहती है। उसको रिकॉल नहीं करना एक सबसे जो मेजर मिस्टेक होती है, पढ़ने के बाद चीज़ों को रिकॉल नहीं करना। प्रत्येक बच्चे के साथ ये होता है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जब पढ़ाई करता है तो उसको ये चाहिए होता है कि बस इससे मैं निकलूं, मैं बाहर जाके कुछ काम करूं, मौज मस्ती करूं, ये करूं वो करूं। तो इसलिए चीज़ें याद नहीं होती। वो उसको पढ़ता है तब तक ही समझता है, उसके बाद वो बिल्कुल समझने का प्रयास नहीं करता। जैसे कि आपका दोस्त पूछता है कि यार उस मूवी में क्या हुआ था, उस मूवी में ऐसा सीन था, उसमें ऐसी थ्रिलर मूवी थी, ये थी, जो भी थी, तो आपका दिमाग काम करता है कि हाँ यार उसमें ऐसा हुआ था, मैंने भी देखा था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो आपका दिमाग वर्क करता है। लेकिन यहाँ आके वर्क इसलिए नहीं करता कि आप पढ़ाई को एक तो इंटरेस्टिंग नहीं लेते, और पढ़ाई इंटरेस्टिंग होती भी नहीं है, सच बात है, नहीं होती है। क्योंकि आप पढ़ाई को सिर्फ एक माध्यम, मार्क्स के लिए पढ़ते हो कि मुझे मार्क्स आ जाए, मुझे परसेंटेज बन जाए, इसलिए तो पढ़ाई कभी इंटरेस्टिंग लगेगी नहीं आपको लाइफ में। क्योंकि यदि किसी चीज़ को टारगेट, किसी टारगेट को कंप्लीट करना है हमारा उद्देश्य है कि मुझे अच्छी परसेंटेज लानी है, तो कभी पढ़ाई आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी। ये अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए। और जब आप रीड करते हो ना, तो इसका एक सॉल्यूशन ये है कि जब भी आप रीडिंग करते हो ना, जैसे कि आपने रीड कर लिया, मतलब पढ़ाई कर लिया आपने कि यार मैंने पढ़ लिया, अभी मैंने 2 घंटे पढ़ाई की है, वो पढ़ाई तब इफेक्टिव निकलेगी जब आप उसके बारे में सोचोगे। या तो कहीं बैठ जाओ, पार्क में चले जाओ, या कहीं पे भी खड़े हो, जहाँ जो भी काम कर रहे हो, उस टाइम आपको सोचना पड़ेगा कि यार वैसे वो क्वेश्चंस ऐसे कैसे सोल्व हो रहा था, उस क्वेश्चंस में ऐसे कैसे लिखा हुआ था, उस क्वेश्चन से मुझे क्या समझने को मिला, मुझे क्या सीखने को मिला, उसमें क्या गलती थी, क्या सही था। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। और ये बहुत बोरिंग वाला काम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको करने में सबको बोरियत महसूस होती है, कोई नहीं करना चाहता, सब बचना चाहता है। आपका खुद माइंड बचना चाहता है कि यार वहाँ हो गई ना पढ़ाई, तो यहाँ की कोई पढ़ाई नहीं करनी। तो आपको ये एफर्ट्स करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ते समय याद उन्हीं को रहता है जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हैं। और वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स यही होता है कि आपकी थिंकिंग कैसी है, ये मैटर करता है। आप पढ़ते सब, आपने देखा होगा लाखों बच्चे पेपर दे रहे हैं, लेकिन कुछ ही बच्चों को याद होता है, कुछ ही बच्चे टॉप करते हैं, कुछ ही बच्चे पास होते हैं। वो इसलिए पास होते हैं कि वो उनकी एक अप्रोच अलग होती है चीज़ों को रिटेन करने की, चीज़ों को रिकॉल करने की, इसलिए उनका सिलेक्शन होता है। वो आउट ऑफ द बॉक्स निकलते हैं, इसलिए ही निकलते हैं क्योंकि वो अलग तरीके से सोचते हैं। यदि आप भी सिर्फ रीड कर रहे हो, कि चीज़ों को रीड करते जा रहे हो कि हाँ आज मैंने 10 से 12 घंटे पढ़ाई की है, आज का मेरा काम कंप्लीट हो गया, वो आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो। आप ऐसी गलती मत करो, क्योंकि आप ऐसी गलती करोगे तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा तो कि 10 से 12 घंटे आप घूम लो, गेम खेल लो, जो भी आपका काम अच्छा लगता है वो काम कर लो। चाहे आप पढ़ो, कम पढ़ो, चाहे आप 1 घंटा ही पढ़ो, डेली के पढ़ो, लेकिन उसको एक इफेक्टिव पढ़ो। क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, ना कि क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना। आपको क्वांटिटी पे फोकस करोगे तो
कि यार मुझे 10 घंटे पढ़ने हैं, बस मुझे पढ़ना है, सीट पे बैठ के पढ़ना, चाहे आपका दिमाग वहाँ काम ही नहीं कर रहा हो लेकिन आप पढ़े जा रहे हो, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अच्छा तो आप मूवी देख लो, घूम लो, फिर लो, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, ठीक है। आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। और जब भी आप पढ़ाई करते हो ना तो कम पढ़ो। एक क्या आप ओवरलोड हो जाते हो दिमाग में कि सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ लें, कि सोशल साइंस पढ़ लिया, मैथ्स पढ़ लिया, पॉलिटी पढ़ लिया, जो भी आपका सब्जेक्ट था सब कुछ एक साथ पढ़ लिया, अब मेरी पढ़ाई हो गई, अब मुझे सब कुछ याद है और मैं चला खेलने घूमने। तो ये सबसे बड़ी गलती है। उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, वो आपको याद ही नहीं रहने वाली है। मैंने क्या क्या पढ़ा है अभी लास्ट टाइम, मैंने क्या क्या पढ़ा है, कौन कौन सी चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट है। आप खुद से जितनी बातें कर सकते हो ना पढ़ाई को लेकर, आप उतनी बातें कीजिए। मैं सच बता रहा हूँ, आपको चीज़ें याद होने लग जाएगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने लग जाएगी कि कैसे कैसे चीज़ें चल रही है। जब भी आप पढ़ते हो ना तो उसके बाद आप आके खुद से बातें कीजिए, अकेले बैठ जाइए, खुद को समझाइए कि कैसे कैसे चीज़ें चल रही थी, उस डेरिवेशन में क्या था, उस क्वेश्चंस में कैसे सोल्व करता, मैं सोशल साइंस में कैसे आंसर लिख सकता हूँ, मैं चीज़ें कैसे याद कर सकता हूँ। इससे क्या आपकी रिकॉलिंग पावर बढ़ेगी। जब आप किसी चीज़ को अपनी थिंकिंग प्रोसेस का हिस्सा बनाते हो तो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहती है। आप जब किसी चीज़ पे खुद आके डिस्कस करते हो, खुद से डिस्कस करते हो कि यार हाँ ऐसे ऐसा था, इसमें ऐसा ऐसा नहीं था, तो आपको वो 1 साल बाद भी कोई भी पूछ लेगा ना उस कॉन्सेप्ट को, आपको वो याद रहेगा हमेशा। तो फोकस क्या करना, अपनी थिंकिंग को बढ़ाने पे फोकस होना है, ठीक है। और अपने फोकस, इससे ही आपका फोकस बढ़ जाएगा। जैसे आपकी थिंकिंग क्लैरिटी होगी, थिंकिंग में क्लैरिटी होगी तो आपका फोकस वैसे ही इंक्रीज हो जाएगा। और कंटेंट को आपको मैंने बता दिया कि ओवरलोड बिल्कुल नहीं करना है, रीडिंग पे ही फोकस नहीं होना है, थिंकिंग पे भी काम करना है आपको। और उसी के साथ खुद को टेस्ट करते रहना है। जैसे कि आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, जैसे सोशल साइंस पढ़ा है, सोशल साइंस पढ़ लिया कि हाँ आज मुझे याद है, अकेले बैठ जाइए, खुद को टेस्ट कीजिए कि मुझे कितना याद है, उस क्वेश्चंस बोलिए, खुद से आंसर देने का प्रयास कीजिए। इससे क्या चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेगी। जब आप खुद को समझाते हो ना तब जाके चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहती है, वरना आप कितनी भी ताकत लगा लो, कितनी बार पढ़ लो, चीज़ें आपको बिल्कुल याद नहीं रहने वाली। वो आपका टाइम वेस्ट कर रही है और आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे एक टाइम बाद कि मैंने इसको 10 बार पढ़ लिया, 20 बार पढ़ लिया, लेकिन चीज़ें मुझे क्यों याद नहीं है। तो उसको याद करने का तरीका क्या है, खुद को टेस्ट करना है, थिंकिंग प्रोसेस को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है यदि आप स्टूडेंट हो तो। वरना इतना कंटेंट है कि आपको कभी इतना याद नहीं होगा और आप फ्रस्ट्रेट होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और अपनी जो इमेजिनेशन पावर है ना, इसको बहुत शार्प बनाओ। आप जितना अच्छा सोच सकते हो ना, जितनी अच्छी कल्पनाएं कर सकते हो ना, उतनी अच्छी कल्पनाएं किया करो। यही अच्छी चीज़ होती है कि अपने पास एक माइंड है, ये सोच सकता है, ये इमेजिनेशन कर सकता है। जैसे आप मूवीज़ देखते हो, मूवी कोई डायरेक्टर होता है, वो मूवी बनाता है तो वो कितना गहराई में जाके सोचता है, कितने एंगल पे जाके सोचता है, तब जाके वो स्क्रिप्ट लिखता है, स्क्रिप्ट राइटिंग करता है, वो सोचता है कि हाँ इसमें ऐसा होना चाहिए। उसको जब वो मूवी बना रहा होता है उसको तब भी लग जाता है कि नहीं ये सीन ऐसे होना चाहिए, ये सीन ऐसे होना चाहिए। तो आपको भी अपनी पढ़ाई को भी वैसे ही बनाना पड़ेगा। पढ़ाई को लेकर एक अच्छी सोच बनानी पड़ेगी कि हाँ इस सब्जेक्ट को मैं ऐसे पढ़ूंगा, इस सब्जेक्ट को मैं सुबह पढ़ सकता हूँ, इसको मैं शाम को पढ़ सकता हूँ, मुझे कौन सा सब्जेक्ट वीक है मेरा। तो ऐसे फोकस के साथ, ऐसे प्लानिंग के साथ पढ़ोगे तब जाके देखना आपकी पढ़ाई भी इंटरेस्टिंग होगी, आपको मज़ा भी आएगा पढ़ाई करने में, और आप एक खुद को लेकर कॉन्फिडेंस भी फील करोगे कि यार मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और मैं कर सकता हूँ। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है जो नहीं हो सकती। आप प्लानिंग के साथ करोगे, आप सिस्टमेटिक करोगे ना, तो आप सारी चीज़ें कर सकते हो। तो एक सबसे अच्छा तरीका क्या है पढ़ने का, पढ़ो, कम पढ़ो, सोचो। सोचना ज़्यादा है, खुद से डिस्कशन करना, कॉन्सेप्ट सीखने, फिर वापस पढ़ना है, फिर सोचना। ये